उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। 10वीं 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। 10वीं में 1,12,266 स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था। 12वीं में 1,02,986 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इन सभी के नतीजे आ गए और इन नतीजों को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। www.ubsc.uk.gov.in पर रिजल्ट देखा जा सकता है। तो 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और माननीय मंत्री जी और डायरेक्टर साहब, सभापति जो हैं रामनगर बोर्ड के, उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा के सभापति, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में इसका अनावरण हुआ है और रिजल्ट घोषित हो गया है। तो इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा जो परिषदीय परीक्षा 2026 थी, इसमें पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,12,266 थी, जिसमें से 1,03,73 बच्चे उत्तीर्ण हुए। 1,08,983 के अगेंस्ट। तो इसका मतलब है कि 88% हमारा कुल परीक्षाफल रहा 92.10 हाई स्कूल का। तो सभी को बधाई है। और संस्थागत बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.03 और बालिकाओं का रहा 96.07। तो बालिकाओं को भी बधाई है क्योंकि वो इस दौड़ में आगे निकली हैं। हमारा पिछले साल की परीक्षा में इस वर्ष हमारा 1.33 पॉइंट हमारा आगे प्रतिशत बढ़ा है। ये भी खुशी की बात है। सम्मान सहित हमारे 7.28 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में हमारे 28% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और बाकी श्रेणियों में 42.86 और तृतीय श्रेणी रहा है 13.75। हमारे प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में अक्षत गोपाल MP हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर नैनीताल ने हाई स्कूल परीक्षा में 98.20% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में ईशांत कोठारी MBS BM इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी एवं भूमिका GB पंत राजकीय इंटर कॉलेज खैरना नैनीताल ने हाई स्कूल परीक्षा में 98.00 कुल अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनको भी बधाई है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को भी बधाई, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को भी बधाई। और तृतीय स्थान पर रहे हैं योगेश जोशी विवेकानंद BM इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर। तो ये बहुत खुशी की बात है। जनपद बागेश्वर 96.98 परीक्षाफल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है ओवरऑल जो है इनका। और सुधार परीक्षा भी हुई थी 2024 की, तो उसमें 382 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें 239 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षाफल रहा है 68.67। तो इससे हमारा जो मेन परीक्षाफल था उसमें भी सुधार आया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में 2026 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या थी 1,02,986 और 1,04,52 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। उसमें से 85,499 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। इस तरह से कुल परीक्षाफल रहा 85.11 और बालकों का रहा 81.93, बालिकाओं का रहा 88.09। संस्थागत परीक्षार्थियों का भी 85.93 और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा 61.48। व्हाट्सएप कराया मैंने। इंटरमीडिएट परीक्षा का जो परीक्षाफल है वो भी 1.88 प्रतिशत अधिक रहा है। तो ये भी बधाई की बात है, खुशी की बात है। सम्मान सहित उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 7.77 रही है। प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 41,507, जिसमें जो कि 41% है। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 34,947 यानी 34.82% है और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 330 यानी 0.32, जो कि मुझे लगता है नेग्लिजिबल है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारा इंटरमीडिएट परीक्षा का बहुत अच्छा परीक्षाफल रहा है।
इस पूरी परीक्षा में प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में गीतिका पंत सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर एवं सुशीला मेहंदी रत्ता भंजूराम अमर इंटर कॉलेज भूरा रानी उधम सिंह नगर ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही बधाई है इन बच्चों को। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में आर्यन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश देहरादून, इन्होंने 97.80 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में वंशिका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 97.00 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी छात्र छात्राओं को बधाई है। प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा में पुनः जनपद बागेश्वर 94.8 परीक्षाफल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, तो जनपद बागेश्वर को विशेष बधाई है। इंटरमीडिएट परीक्षाफल सुधार परीक्षा जो कि हाई स्कूल में भी हुई थी, इंटरमीडिएट में भी हुई है, तो 464 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से 279 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और परीक्षाफल रहा हमारा 66.27। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि हमारा जो मेन परीक्षाफल है इंटरमीडिएट का पिछले वर्ष का, उसमें भी सुधार आया है। और मैं सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को, साथ ही अपने बोर्ड की टीम को और माध्यमिक निदेशालय से अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बच्चों के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए आगे आए हैं। मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए हैं छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए, और उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। पहलू के पास मैडम मेरिट लिस्ट में कुल कितने बच्चे हैं जो 25? मेरिट ये आपको पीछे हैं, ये आप लोगों को मिल गया ये दे दो। और किसको नहीं मिला? ये है मिला है लाइब्रेरी। हाँ दोनों हैं, जो जहाँ से फ्लैग लगाया है। राजधानी के जो बच्चे हैं 11th और 12th में किसी भी टॉपर्स में नजर नहीं आ रहे हैं। इतने संसाधन राजधानी को मिलते हैं, उसके बावजूद अगर 10th और 12th में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि तो अभी खुला है तो हमने ये एनालिसिस अभी देखा नहीं है। बोर्ड ने ये एनालिसिस किया होगा तो देखिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर राजधानी के किसी स्कूल का कोई बच्चा नहीं है जी, तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा संसाधन तो राजधानी के बच्चों को मिलते हैं, स्मार्ट बोर्ड से लेकर सारी चीजें। तो इसका एनालिसिस करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ये हमारे है देहरादून के बच्चे भी हैं, अक्षिता नेगी है, ये भी 92% लेके इसमें आई है। देहरादून के भी बहुत बच्चे हैं, हो सकता है प्रथम द्वितीय में ना। हाँ पूछ रहा हूँ सर, जी जी। मैं कह रहा हूँ कि टॉपर की लिस्ट में ना नहीं, ये टॉपर की भी ये है। ये तो हमने प्रथम द्वितीय ये तो तृतीय प्रथम 3 ही स्थान की तीन बात ही है। स्थान बताए ना, वैसे भी बाकी 20 में। हाई स्कूल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट भी है, तो बागेश्वर उसमें देहरादून सबसे पीछे ही है। भारती सकलानी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है, देहरादून से हमारी सहयोगी। भारती, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं उत्तराखंड बोर्ड के। इस बार जो परसेंटेज बताए गए हैं, इसे लेकर बोर्ड कितना संतुष्ट है? पहले रिजल्ट का एनालिसिस हम कर लेते हैं। हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट आज आया है उसमें खास बात यह है कि पहाड़ के बच्चों का दबदबा रहा है। हालांकि 12th की अगर मैं बात करूं तो ऋषिकेश से एक स्टूडेंट है आर्यन, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश का स्टूडेंट है। इसके आए हैं 97.80%। ये सेकंड पोजीशन पर है 12th में। इसके अलावा अगर हम हाई स्कूल की बात करें, यहाँ पर अक्षत गोपाल जो कि MP हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर नैनीताल का स्टूडेंट है, 98.20% के साथ हाई स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। इसके अलावा ईशांत कोठारी जो कि SBM इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के, और भूमिका GB पंत राजकीय इंटर कॉलेज खैरना नैनीताल के। ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके 98% आए हैं हाई स्कूल में। सेकंड पोजीशन पर एक साथ ये दोनों रहे हैं। इसके अलावा थर्ड पोजीशन की अगर मैं बात करूं, योगेश जोशी विवेकानंद DM इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर के स्टूडेंट हैं, जो कि 97.80% के साथ थर्ड पोजीशन पर रहे हैं।
प्रदेश में जो हाई स्कूल की परीक्षा हुई उसमें बागेश्वर की खास बात यह कि 96.98% इसका ओवरऑल रिजल्ट रहा है। फर्स्ट पोजीशन पर है बागेश्वर जिला, जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं। इसके अलावा जो अंक सुधार परीक्षा हुई थी उसमें 382 जो स्टूडेंट्स है वो रजिस्टर्ड हुए थे और इसमें से 239 स्टूडेंट पास हुए, यानी कि जो ओवरऑल रिजल्ट रहा वो 68.67